नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाइनरी ट्री। बाइनरी, अब क्या होती है बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री वो होती है कि एटमोस्ट टू चाइल्ड तो होने ही चाहिए, यानी एवरी नोड हैव एटमोस्ट टू चाइल्ड। देख लेते हैं चलो। यानी एवरी नोड इन अ ट्री हैव एट मोस्ट टू चाइल्ड। एट मोस्ट टू चाइल्ड। अब जिसके पास दो चाइल्ड होंगे हम उसे कहेंगे, या दो से कम, दो से ज्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। मैंने कहा कोई ट्री मैंने बना लिया, सपोज करिए यहाँ पे एक ट्री बना लिया मैंने, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मैंने एक ट्री बना लिया। अब देखिए सभी के पास या तो दो चाइल्ड है, या मैं एक और बना लेता हूं, सॉरी, आई जे। तो मैंने कहा अब देखिए इसके पास कितने चाइल्ड हैं? दो चाइल्ड अवेलेबल हैं। इसके पास दो चाइल्ड अवेलेबल है, इसके पास एक चाइल्ड है, ठीक है। इसके पास दो चाइल्ड अवेलेबल है, इसके पास भी अपने दो चाइल्ड है। यानी या तो एक होगा, या जीरो होगा, या दो होंगे, बट इससे ज्यादा चाइल्ड नहीं होंगे। ऐसी ट्री को हम क्या कहेंगे? बाइनरी ट्री कहेंगे, ठीक है। अब इसके पार्ट देख लेते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ बाइनरी ट्रीज। तो एक एक करके हम एक एक को समझ लेते हैं कौन कौन से होते हैं हमारे। फुल बाइनरी ट्री, फुल बाइनरी ट्री, या हम इसे कह देते हैं और स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। सेकंड होता है हमारा इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री, या ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बाइनरी ट्री। थर्ड होती है हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री या परफेक्ट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री या परफेक्ट बाइनरी ट्री। फोर्थ वन होता है हमारा लेफ्ट स्क्रूड बाइनरी ट्री। लेफ्ट स्क्रूड SKEWED स्क्रूड बाइनरी ट्री। और फिफ्थ होता है हमारा राइट स्क्रूड SKEWED स्क्रूड बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री। तो ये पांच तरह की हमारी बाइनरी ट्रीज होती हैं, ठीक है ना, जिनको अब हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट है फुल बाइनरी ट्री। फुल बाइनरी ट्री। अब फुल बाइनरी ट्री क्या होती है? एवरी नोड मस्ट हैव, एवरी नोड मस्ट हैव टू चाइल्ड। यानी क्या होने चाहिए? दो चाइल्ड तो होने ही चाहिए। मस्ट हैव टू चाइल्ड एक्सेप्ट द लीफ नोड, ठीक है ना। चलिए जैसे सपोज करो मैंने एक ट्री बनाया, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। यानी ये मैंने एक ट्री बनाया। अब इसके देखिए, यानी
एक्सेप्ट द लीफ नोड, और दोनों कहाँ होने चाहिए, लीफ नोड पे होने चाहिए। ये इसकी कंडीशन है। तो ए के दो चाइल्ड हैं, चलिए मैंने कहा ए के दो चाइल्ड हैं, एक ये रहा एक ये रहा, ठीक है। बी के दो चाइल्ड हैं, एक ये रहा एक ये रहा। सी के दो चाइल्ड हैं, एक ये रहा एक ये रहा। एफ के दो चाइल्ड हैं, एक ये रहा एक ये रहा। यानी मस्ट हैव टू चाइल्ड, तो मस्ट हैव टू चाइल्ड, तो सबके दो दो चाइल्ड हैं, तो ऐसी ट्री को हम क्या बोलेंगे, फुल बाइनरी ट्री या स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री। सेकंड है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। यानी इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री में हम कहेंगे कि एवरी नोड मस्ट हैव, every node must have two children, must have two children in all level except in last level but fill by left to right। इट मीन्स कि एवरी नोड मस्ट हैव टू चाइल्ड, यानी दो चाइल्ड तो वो रखेगी रखेगी, क्या रखेगी, उसके पास दो चाइल्ड तो होंगे होंगे। कितने होंगे, टू चाइल्ड इन ऑल लेवल, यानी सभी लेवल्स पे दो चाइल्ड तो होंगे ही, एक्सेप्ट इन द लास्ट लेवल बट फिल बाय द लेफ्ट टू राइट, लेकिन जो लास्ट लेवल होगा वो लेफ्ट टू राइट के लिए फिल होगा। देख लेते हैं कैसे, एग्जांपल के थ्रू एक ट्री बना लेते हैं। ए बी सी, यानी इस तरफ से इस तरफ को फिल करता चलूंगा मैं, इस तरफ से इस तरफ को, ठीक है ना। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई। मैं ऐसा नहीं हो सकता कि इसके दो चाइल्ड हो जाएं बट इसके भी ना हो इसके भी ना हो, मैंने कहा कि इसके भी दो चाइल्ड हो जाएं, जे और के। अगर ऐसे हो जाते हैं तो ये ट्री मेरा इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री नहीं होगा, क्योंकि यहां पे इसके भी दो चाइल्ड होने जरूरी थे, इसके भी दो चाइल्ड होने जरूरी थे। अगर इसके दो चाइल्ड नहीं होंगे तो हम यहां चाइल्ड नहीं आ सकते, यानी पहले इसके दो चाइल्ड आएंगे, फिर इसके दो चाइल्ड आएंगे, फिर इसके दो चाइल्ड आएंगे। ऐसी ट्री होगी तो हम उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी ट्री तो क्या सी होती है, एवरी नोड मस्ट हैव, every node must have two child in all level। हर एक लेवल पे कैसे, अब देखो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। मैंने कहा ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, यानी सभी की लीफ नोड जो एक सेम लेवल पे होंगी, तो मैं कहूंगा लीफ नोड्स आर, यानी ऑल लीफ नोड्स, all leaf nodes have same level। भाई एक ही लेवल पे होंगी तभी तो कराएंगी, तो एक ही लेवल पे आएंगी सारी, ठीक है। एवरी लेवल हैव
2 की पावर n नोड्स। n क्या है? नंबर ऑफ लेवल। यानी ये क्या है? लेवल 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो अब देख लेते हैं, मैंने कहा 2 की पावर n, 2 की पावर n यानी 2 की पावर, जब पहले लेवल की बात करेंगे तो 2 की पावर 0, यानी 2 की पावर 0 इक्वल टू 1। मैंने कहा 2 की पावर 1 पे देख लेता हूँ, फर्स्ट लेवल पे कितनी लोड है? 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। 2 की पावर 2 पे देख लेता हूँ, 2 की पावर इक्वल टू 4। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। तो देख लीजिए इस पे कितनी नोड है? 1। फर्स्ट लेवल पे कितनी नोड है? 1। सेकंड पे कितनी है? 2 नोड, 1 और 2। थर्ड पे कितनी है? 1 2 3 4। तो सेकंड लेवल पे, ठीक है ना। तो ऐसे हर एक लेवल पे बता सकते हैं कि कंप्लीट बाइनरी ट्री में कितनी नोड्स अवेलेबल होंगी। नेक्स्ट देख लेते हैं लेफ्ट स्क्यूड और राइट स्क्यूड, ठीक है। तो लेफ्ट स्क्यूड कह सकता हूं कि every node in a binary tree, every node in a binary tree must have only left child, must have only left child is called लेफ्ट स्क्यूड। जैसे अब लेफ्ट के लिए मैं कैसे बोल दूं? कोई नोड ए है तो इसका लेफ्ट चाइल्ड होगा, बी इसी का लेफ्ट चाइल्ड होगा, सी इसी का चाइल्ड लेफ्ट भी होगा, डी यानी इसके लेफ्ट में ही चाइल्ड हो गए, जो भी चाइल्ड आएंगे इसके लेफ्ट में आते रहेंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसी ट्री को हम क्या बोलेंगे? ऐसी ट्री को हम बोलेंगे लेफ्ट स्क्यूड बाइनरी ट्री, ठीक है। चलिए अब हम ऐसे राइट में देख लेते हैं। तो राइट के लिए हम क्या बोलेंगे? राइट के लिए भी हम यहीं से लिख सकते हैं कि एवरी नोड इन अ बाइनरी ट्री मस्ट हैव ओनली, अब इस लेफ्ट की जगह आ जाएगा राइट, राइट चाइल्ड इज कॉल्ड राइट स्क्यूड, ठीक है, राइट स्क्यूड, ठीक है। कैसे? अब उसमें आ जाएगा ए बी, यानी उसमें राइट राइट में चलेंगे, सी डी ई एफ, यानी उसके राइट में चलते रहेंगे वो सारे, ठीक है ना। तो ऐसी ट्री को हम बोलेंगे राइट स्क्यूड बाइनरी ट्री, यानी लेफ्ट इसमें इस कलर से आ जाएगा और राइट इस कलर से आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए, आई होप कि वीडियो अगर आपको अच्छी लगे दोस्तों को शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।